Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलिए दोस्तों, कुछ रेस्ट के बाद आप लोगों को पिछले टर्न पर आप लोगों को फिजिकल पोर्शन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का दिया गया था, मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया देश का दिया गया था। चलिए आज हम आपको पॉलिटिकल दे रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया देश और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। तो जो लोकेशन है पहले वो जलीय भाग देख लीजिएगा। पिछले वीडियो में आपको यहाँ बताया गया था, यहाँ पर साउथ पैसिफिक ओशियन है, साउथ पैसिफिक ओशियन यानी कि दक्षिणी प्रशांत महासागर संलग्न है। ये जो ऑस्ट्रेलिया देश का जो पूर्वी भाग है, इसके पूर्व में दक्षिणी प्रशांत महासागर है। इस क्षेत्र में आएगा तो हिंद ओशियन अवस्थित है, हिंद ओशियन। ये लोकेशन चूंकि पहले आपको दे दी गई तो नॉर्मल रूप में आपको दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया जो देश है वो चूंकि क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का 6वां सबसे बड़ा देश है। किसके आधार पर है? क्षेत्रफल के आधार पर 6वां विश्व का सबसे बड़ा देश है। ऑस्ट्रेलिया जो देश है वो इन राज्यों में बटा हुआ है। ठीक है, ये प्रमुख राज्य हैं। जिसमें ये इसका उत्तरी राज्य है, ये पश्चिमी राज्य है, ये दक्षिणी राज्य है, ये क्वींसलैंड नाम का राज्य है, ये न्यू साउथ वेल्स नाम का राज्य है, ये विक्टोरिया नाम का राज्य है और ये तस्मानिया नाम का एक राज्य है। शॉर्ट में आपको लिखे दे रहे हैं। ये जो राज्य है ये नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया है। शॉर्ट में लिख रहे हैं नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया नाम का एक राज्य है। ये वेस्ट ऑस्ट्रेलिया नाम का एक राज्य है। ये साउथ ऑस्ट्रेलिया नाम का एक राज्य है। ये क्वींसलैंड नाम का एक राज्य है, क्वींसलैंड नाम का एक राज्य है। ये न्यू साउथ वेल्स नाम का एक राज्य है, न्यू साउथ वेल्स नाम का राज्य है। और ये विक्टोरिया नाम का एक राज्य है और ये तस्मानिया नाम का एक तस्मानिया ये राज्य है। तो ऑस्ट्रेलिया जो देश है वो इतने राज्यों में बटा हुआ है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया और तस्मानिया इतने राज्यों में बटा हुआ है। और इन राज्यों की जो राजधानी होगी वही ऑस्ट्रेलिया देश के मुख्य शहर होंगे। क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है, जो ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप या जो देश है मुख्य रूप से 10 डिग्री अक्षांश के नीचे नीचे फैला हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो ऐसा आवासित द्वीप है जिसकी अवस्थिति पूर्णतः किस गोलार्ध में है? दक्षिणी गोलार्ध में। पूर्ण रूप से आवासित द्वीप जो दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है, जिसके मध्य से होकर के मकर रेखा जाती है। इस क्षेत्र से होकर के मकर रेखा जाती है। कौन सी रेखा? मकर रेखा होकर के जाती है। लोकेशन आपको फिजिकल में भी दिखाई गई होगी। अब लोकेशन में देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया इतने राज्यों में बटा हुआ है। ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया देश की जो राजधानी है वो इस क्षेत्र में आएगी, कैनबरा होगी। क्या है इसकी राजधानी? कैनबरा नाम का एक शहर है। तो ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी कैनबरा होगी। अब आइएगा जो मुख्य राज्य है, इन राज्यों के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की यहाँ पर आपको राजधानी मिलेगी। शहर का नाम होगा डार्विन। कौन सा शहर है? डार्विन नाम का शहर है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, चूंकि जो ऑस्ट्रेलिया जो देश है उसका सबसे बड़ा राज्य क्या है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा राज्य। इन राज्यों में सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, जिसकी राजधानी यहाँ पर मिलेगी। एक पर्थ नाम का एक शहर है जिसकी राजधानी पर्थ होगी। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ हो गई। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी डार्विन है। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी यहाँ पर एक शहर आपको मिलेगा, एडिलेड नाम का एक शहर, एडिलेड नाम का एक शहर है। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ पर है? एडिलेड में है। एडिलेड के बाद अब इस क्षेत्र में आएगा, ये क्वींसलैंड नाम का एक राज्य है। इसकी राजधानी यहाँ पर मिलेगी, ब्रिस्बेन नाम का एक शहर है, ब्रिस्बेन नाम का एक शहर है। ये ब्रिस्बेन नाम की एक राजधानी मिलेगी। ठीक है, शहर मिलेगा। क्वींसलैंड राज्य की राजधानी ब्रिस्बेन है। कैनबरा में आइएगा, उसमें आइएगा न्यू साउथ वेल्स में। तो यहाँ पर एक तट पर एक शहर मिलेगा जिसका नाम होगा सिडनी नाम का एक शहर होगा। क्या है? सिडनी नाम का एक शहर है। तो न्यू साउथ वेल्स की राजधानी कहाँ पर है? सिडनी है।
विक्टोरिया नाम के राज्य में आएगा तो यहाँ पर तट पर मिलेगा जिसका नाम होगा मेलबोर्न। मेलबोर्न नाम का एक शहर है। राज्य बसता है जो द्वीपीय राज्य है, इसका नाम है तस्मानिया। तस्मानिया की राजधानी दक्षिणी क्षेत्र में आपको मिलेगी जिसका नाम है होबार्ट। कौन सी राजधानी है? होबार्ट नाम का एक शहर है, वहां पर इसकी राजधानी है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया देश में ये इतने राज्यों में ऑस्ट्रेलिया देश बटा हुआ है। जो आपको रेड कलर से पॉइंट दिखाए जा रहे हैं, शहर दिखाए जा रहे हैं, इन शहरों की इन राज्यों की ये राजधानी है और विश्व में प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलिया देश के मुख्य शहर हैं। ठीक है, अब यहाँ से लोकेशन आइएगा तो जो ऑस्ट्रेलिया का जो उत्तरी राज्य है उसकी राजधानी डार्विन है। डार्विन को आप चाहे तो पॉइंट पर कहीं आप लिख सकते हैं या फिर आप समझ लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया को इसका प्रवेश द्वार कहा जाता है। किसका प्रवेश द्वार है? ऑस्ट्रेलिया का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? डार्विन को कहा जाता है। उत्तरी क्षेत्र में अवस्थित है। ठीक है, तो उत्तरी क्षेत्र में अवस्थित होने के कारण जो भेड़ पालन का मुख्य कार्य होता है वो डार्विन जो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया राज्य है यहाँ पर इसका मुख्य जो भेड़ पालन का कार्य यहाँ पर होता है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद आइएगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ है और पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में दो ऐसे क्षेत्र हैं, एक तो है पर्थ और दूसरा है एडिलेड। इन दो शहरों में एक जलवायु पाई जाती है जिसका नाम है भूमध्य सागरीय जलवायु। कौन सी जलवायु है? भूमध्य सागरीय जलवायु। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट दोनों ही क्षेत्र हैं। ऑस्ट्रेलिया पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में यदि कहीं पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है तो वो दो क्षेत्र हैं, पर्थ वाला क्षेत्र है और एडिलेड वाला क्षेत्र है। और जहां पर इसके पहले किसी वीडियो में आया होगा कि जहां पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है वहां शीतकाल में वर्षा होती है। शीतकाल में वर्षा होने के कारण फल सब्जी के उत्पादन के लिए यह क्षेत्र विश्व में प्रसिद्ध बन जाते हैं। और मुख्य रूप से ये जो जलवायु होती है, जहां पर जिस क्षेत्र में ये जलवायु पाई जाएगी वहां पर मुख्य रूप से लगाया जाता है कौन सा उद्योग? शराब उद्योग लगाया जाता है। तो जब पर्थ और ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में भूमध्य सागरीय जलवायु है तो निश्चित है कि यहाँ पर शराब उद्योग लगाए गए हैं। तो ये दोनों में कॉमन हो गए हैं शराब उद्योग और दोनों में ही भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। इसके अलावा ये जो क्षेत्र है यहाँ पर पर्थ वाले क्षेत्र में लो इस्पात कारखाना भी लगाया गया है। लो इस्पात कारखाना, ये लो इस्पात कारखाना भी लगाया गया। इसके अलावा और भी कई उद्योग लगे हैं। आपको तो लो इस्पात कारखाना और शराब उद्योग पर कॉन्सेंट्रेट करना है। ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर एक मरले नाम का एक पठार आया होगा, वहाँ पर एक शहर है जिसका नाम है पिलवारा। कौन सा शहर है? एक पिलवारा नाम का एक शहर है और एक पिलवारा भी लो इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया राज्य में दो मुख्य शहर हैं, एक पर्थ है और दूसरा पिलवारा नाम का एक शहर है। ठीक है, तो अब इसी क्षेत्र में आएगा ये जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया वाला क्षेत्र है, यहाँ पर दो विश्व प्रसिद्ध खाने हैं, शहर भी हैं, जैसे नीचे हैं। ठीक है, कालगुरली है, कालगुरली, एक कालगुरली नाम का एक शहर है और एक कोलगार्डी नाम का एक शहर है। इन दोनों शहरों पर ध्यान केंद्रित कीजिएगा। विश्व प्रसिद्ध शहर हैं कालगुरली, कोलगार्डी, दोनों शहर हैं। इन दोनों शहरों नाम की दोनों खाने भी हैं और ये जो खाने हैं वो सोना उत्पादन के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। किस चीज के लिए हैं? सोना उत्पादन के लिए। तो कालगुरली और कोलगार्डी दो शहर भी हैं और दोनों इसी नाम की दोनों खाने भी हैं जो किस चीज के लिए हैं? सोना उत्पादन के। पॉइंट करिएगा, किस चीज के लिए? सोना उत्पादन के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। उसके बाद पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बाद अब आइएगा जो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, इसकी राजधानी एडिलेड हो ही गई है। एडिलेड के जस्ट यहाँ बगल में एक वायला नाम का एक बंदरगाह आएगा। वायला नाम का एक बंदरगाह है। ठीक है, ये सूती वस्त्र निर्यातक बंदरगाह है, ऊन निर्यातक बंदरगाह है। किस राज्य में मिलेगा? साउथ ऑस्ट्रेलिया राज्य में मिलेगा। वायला नाम का एक शहर है। ठीक है, जो
जो निर्यातक बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध है। एडिलेड है जो आपको पता गया है, शराब उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया हो गया है। अब आइएगा इस क्षेत्र में, आइएगा इस क्षेत्र में ये जो राज्य संलग्न है वो दक्षिणी प्रशांत महासागर से संलग्न है। ब्रिस्बेन को आइएगा तो ये ब्रिस्बेन जो मुख्य रूप से जहाज निर्माण, ठीक है, जहाज निर्माण का केंद्र है यहाँ पर, ठीक है, जहाज निर्माण केंद्र है। तो अब यहाँ पर आइएगा ब्रिस्बेन, सिडनी, मेलबोर्न तीनों शहर तट पर हैं, तो निश्चित है कि ये बंदरगाह होंगे। तो बंदरगाह दिखाने की लिखवाने की आवश्यकता नहीं है, निश्चित है तट पर हैं तो बंदरगाह तीनों विश्व प्रसिद्ध बंदरगाह होंगे। एडिलेड है तट पर, ये भी बंदरगाह है। पर्थ है, ये भी बंदरगाह है। डार्विन है, वो भी बंदरगाह। तो जो तट पर जो विश्व प्रसिद्ध शहर दिखाए जा रहे हैं ये विश्व प्रसिद्ध बंदरगाह हैं, ठीक है। इसके बाद इसी क्षेत्र में आएगा तो आपको एक छोटा सा गोल्ड कोस्ट नाम का, पहले यहाँ पर न्यू कैसल नाम का एक शहर मिलेगा, न्यू कैसल नाम का एक शहर मिलेगा। उसी के नीचे गोल्ड कोस्ट नाम का एक शहर मिलेगा, गोल्ड कोस्ट नाम का एक शहर मिलेगा, सिडनी मिलेगा, ठीक है। इसके बाद ये जो न्यू साउथ वेल्स राज्य है, ये न्यू साउथ वेल्स राज्य पूरे ऑस्ट्रेलिया देश में मुख्य रूप से कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है? कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, कोयला, ठीक है। तो न्यू साउथ वेल्स राज्य किस चीज के उत्पादन के लिए है? कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इस राज्य में कैनबरा तो राज्य की देश की राजधानी ही है। सिडनी विश्व प्रसिद्ध शहर है और ऑस्ट्रेलिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला भी शहर है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। तो ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर का नाम क्या है? ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर सिडनी है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध भी है ये शहर, ठीक है। उसके बाद आइएगा विक्टोरिया राज्य, आइएगा विक्टोरिया राज्य की राजधानी है मेलबोर्न। और जो मेलबोर्न है ये पूरे विश्व में सूती वस्त्र उद्योग, फल उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, ठीक है। और उसके बाद आइएगा तस्मानिया नाम का एक राज्य जिसकी राजधानी होबार्ट है। जो होबार्ट नाम का शहर है, होबार्ट नाम का जो शहर है ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए ये प्रसिद्ध है होबार्ट नाम का शहर। तस्मानिया नाम का जो राज्य है इसमें लगभग 70% जो भाग है वो रिजर्व है नेशनल पार्क के लिए। किसके लिए है? पूरे जो ऑस्ट्रेलिया जो तस्मानिया नाम का राज्य है ये 70% भूभाग नेशनल पार्क के लिए संरक्षित है। नेशनल पार्क एनपीएन के नेशनल पार्क के लिए संरक्षित है। इसके अलावा अब इस क्षेत्र में आएगा तो इस क्षेत्र में एक शहर मिलेगा आपको, एक एलिस स्प्रिंग। इस क्षेत्र में मिलेगा एलिस स्प्रिंग नाम का एक शहर होगा, एलिस स्प्रिंग शहर। ये जो एलिस स्प्रिंग शहर है ऑस्ट्रेलिया देश में खनिज तेल या शॉर्ट में लिख लीजिएगा पेट्रोल, किसके लिए? उत्पादन के लिए है। एलिस स्प्रिंग नाम का एक शहर है जो पूरे विश्व में पेट्रोल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा इस क्षेत्र में आएगा जो कारपेंट्रिया नाम की खाड़ी थी, एक कैप्योर्क प्रायद्वीप था। कैप्योर्क प्रायद्वीप पर एक शहर मिलेगा जिसका नाम है बीपा। यहाँ पर एक शहर मिलेगा, बीपा नाम का एक शहर है। कौन सा है? बीपा। और बीपा पूरे विश्व में बॉक्साइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। किस खनिज के लिए है? बीपा नाम का शहर जो कैप्योर्क नाम के प्रायद्वीप पर मिलेगा, पूरे विश्व में बॉक्साइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये प्रमुख शहर हैं ऑस्ट्रेलिया देश के अंतर्गत। ये प्रमुख शहर आपको दिखाए गए हैं जो मुख्य रूप से राजधानी शहर भी हैं। कुछ शहर हैं जो आंतरिक भाग में हैं। पिलवारा नाम का शहर किम्बरली नाम के पठारी क्षेत्र में मिलेगा, लोह ऐश उत्पादन के लिए है। बीपा नाम का एक शहर है, बॉक्साइट उत्पादन के लिए है, कैप्योर्क प्रायद्वीप पर है। एलिस स्प्रिंग नाम का एक शहर है जो खनिज तेल उत्पादन के लिए है। वायला नाम का एक बंदरगाह भी है, शहर भी है, तट पर है, ठीक है।
ये एडिलेड के वाले जो एडिलेड शहर है, ठीक है। दूसरा शहर क्या है, साउथ ऑस्ट्रेलिया का बायला नाम का एक शहर है, ठीक है। बंदरगाह भी है, राजधानी भी है। अब यहाँ से देखिएगा ये मकर रेखा गई है। पूरे ऑस्ट्रेलिया देश का सबसे बड़ा जो राज्य है वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ये चूँकि पॉलिटिकल आपको लोकेशन आपको दी गई है, इसके अलावा कुछ चीज़ें आप देख लीजिएगा ऑस्ट्रेलिया के बारे में। कुछ चीज़ें विशेष आपको दे रहे हैं, यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा। चलिए ले लिया होगा। अब कुछ चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ चीज़ें दिखाने के लिए हम आपसे वार्तालाप करने हैं, ठीक है। यहाँ देखिएगा, चूँकि ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में है, आवासित द्वीप है, देश है, ठीक है। पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में है, 10 डिग्री के नीचे मतलब ऑस्ट्रेलिया के उत्तर से विषुवत रेखा होकर के गुजरती है, ठीक है। यहाँ पर हम आपको कुछ डाटा देना चाहते हैं। पूरे ऑस्ट्रेलिया का जो जन घनत्व है वो कितना है, 2 है। 2 लिखा है। पूरे ऑस्ट्रेलिया देश का जन घनत्व कितना है, 2 है, ठीक है। यहाँ 75% भूभाग पर किनका विस्तार है, मरुस्थलों का विस्तार है। मरुस्थल का विस्तार मुख्य रूप से जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया राज्य है इसमें है। यहाँ के जो मरुस्थल है इनको एक विशेष नाम दिया जाता है आउटबैक। क्या है इनका नाम, आउटबैक। क्या है, ऑस्ट्रेलिया देश में मरुस्थलों को एक विशेष नाम दिया गया है। नाम क्या लिखा है, आउटबैक इनको नाम दिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया देश का जो विश्व प्रसिद्ध जो नेशनल पार्क है वो कड़ाकू, कौन सा है, कड़ाकू नेशनल पार्क है, विश्व प्रसिद्ध नेशनल पार्क है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जो देश है वो ज्वालामुखी रहित है, ज्वालामुखी रहित देश है, मतलब यहाँ पर ज्वालामुखी नहीं आते हैं। तो जन घनत्व 2 है, 75% भूभाग पर मरुस्थलों का विस्तार है जिन्हें आउटबैक नाम दिया गया है। कड़ाकू विश्व प्रसिद्ध नेशनल पार्क है, ज्वालामुखी रहित ये देश है, ठीक है। और ये सर्वाधिक ऊन का उत्पादन करने वाला देश है, सर्वाधिक ऊन का उत्पादन करने वाला देश है। और यहाँ जो ऊन जो यहाँ पर जो भेड़ पालन के जो बड़े बड़े बाड़े होते हैं उनको एक नाम दिया जाता है, स्टेशन कहा जाता है। क्या नाम दिया जाता है, भेड़ पालन के बड़े बड़े बाड़े बनाए जाते हैं, उन बाड़ों को नाम दिया गया है क्या, स्टेशन उनको नाम दिया गया है। तो भेड़ पालन के बाड़ों को स्टेशन नाम दिया जाता है। और भेड़ चराने वालों को, जो स्टेशन क्षेत्र में है या जो भेड़ चराने वालों को एक नाम दिया जाता है जैकारू। तो ऑस्ट्रेलिया में भेड़ चराने वाले मजदूरों को नाम दिया जाता है जैकारू। और यहाँ की एक जनजाति है जिसको नाम दिया जाता है अबॉर्जिनल्स, अबॉर्जिनल्स। तो ये क्या है, अबॉर्जिनल्स यहाँ की जनजाति है, ठीक है। तो जो ऑस्ट्रेलिया देश है, ऑस्ट्रेलिया देश में 10% जनसंख्या ही जनजाति के रूप में है और 90% जनसंख्या ब्रिटिश मूल की है। तो 10% में कौन लोग रहते हैं, एबॉर्जिनल रहते हैं जो यहाँ की जनजाति है। शेष जनजाति किसकी है, ब्रिटिश मूल के यहाँ पर निवासी हैं, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के जो, चूंकि ऑस्ट्रेलिया के कुछ शहरों की तुलना यूएसए के कुछ शहरों से की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ शहरों की तुलना कर रहे हैं, ठीक है। तो जो पर्थ नाम का शहर है इससे एक देखिएगा तुलना हो रही है। ऑस्ट्रेलिया के 4 शहर, यूएसए के 4 शहरों से तुलना यहाँ पर हम करने जा रहे हैं। किस शहर को किस शहर की उपाधि के नाम या किस शहर को क्या नाम दिया गया है। तो जो पर्थ नाम का शहर है, ऑस्ट्रेलिया का जो पर्थ शहर है, इसे उपाधि दी गई है यूएसए के सान डियागो शहर से। कौन से, सान डियागो शहर से तुलना की गई है। किसकी, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर को नाम दिया जाता है सैन डियागो ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है।
उसके बाद आइएगा जो ब्रिस्बेन नाम का जो यहाँ पर एक शहर आया था, शॉर्ट में लिखे जा रहे हैं ब्रिस्बेन, इसे उपाधि दी गई है मियामी। क्या दी गई है? मियामी ऑफ ऑस्ट्रेलिया के नाम से इसे जाना जाता है। सिडनी नाम का जो एक शहर यहाँ पर आया था, सिडनी को एक उपाधि दी गई है न्यूयॉर्क। कौन सा शहर? न्यूयॉर्क ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और जो मेलबोर्न नाम का शहर है, इसे उपाधि दी गई है बोस्टन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। क्या दिया गया है? बोस्टन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो जो घेरे के अंदर जो शहर आपको दिखाए गए हैं वो शहर यूएसए के हैं, और जिन शहरों के सामने लिखा गया है वो शहर ऑस्ट्रेलिया के हैं। तुलना की गई है पर्थ ऑस्ट्रेलिया ऑफ पर्थ को ऑस्ट्रेलिया ऑफ ये ऑस्ट्रेलिया का जो पर्थ शहर है से सैन डिएगो ऑफ ऑस्ट्रेलिया, एडिलेड उसको मेलबोर्न को बोस्टन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, बोस्टन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, सिडनी को न्यूयॉर्क ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चूंकि जैसे न्यूयॉर्क यूएसए का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर था, इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया का सिडनी भी यहाँ का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। ब्रिस्बेन को नाम दिया गया है मियामी, यानी कि सदाबहार मौसम यहाँ पर रहता है। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया देश है, प्रमुख शहर हैं, इनके बारे में आपको जानकारी दे दी गई है। विश्व प्रसिद्ध शहर हैं यहाँ के। ठीक है, और जो फिजिकल पोर्शन में आपको दिखाया गया था वो चीज़ें अलग हैं, और ये पॉलिटिकल वाली चीज़ें अलग हैं। राज्य आप देख लीजिएगा, इतने राज्यों में बटा है। विश्व प्रसिद्ध शहर आपको दिखाए गए होंगे, कुछ चीज़ें हमने आपको साइड में लिख दिए हैं। ठीक है, और यहाँ पर जैसे आपको पहले वहाँ पर यदि बात नहीं हुई होगी तो एक शब्द लिख रहे हैं हम, पाताल तोड़ कुएं। पाताल पाताल तोड़ कुएं, पाताल तोड़ कुएं। ये पाताल तोड़ कुएं केवल और केवल ऑस्ट्रेलिया देश में ही पाए जाते हैं। ग्रेट आर्टिजन बेसन के नाम से इन्हें जाना जाता है। पाताल तोड़ कुएं ग्रेट आर्टिजन बेसन के नाम से जाना जाता है, जिनका विस्तार इस क्षेत्र में है। जहाँ पर आयरी नाम की झील आई थी, उसी के जस्ट उत्तर में आपको कुछ नदियाँ बताई गई, उन्हीं नदियों का अपवाद क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं, पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। ठीक है, ये पाताल तोड़ कुएं हैं, जिन्हें इंग्लिश में कहा जाता है ग्रेट आर्टिजन्स बेसन्स नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया देश के बारे में आपको जानकारी दे दी है। ठीक है, यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध शहर आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, विशेष रूप से अब जानना है आपको, न्यूजीलैंड को जानना है। तो न्यूजीलैंड को जानने के लिए इसी डायग्राम में देख लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है न्यूजीलैंड में। तो न्यूजीलैंड को मुख्य रूप से आइएगा, न्यूजीलैंड में मुख्य रूप से कितने देश हैं, तो कितने द्वीप हैं? 2 ही द्वीप हैं। ये वाला उत्तरी द्वीप है, ये वाला दक्षिणी द्वीप है। और दोनों द्वीपों के बीच में यहाँ पर एक पहली कभी आई होगी, कुक जल संधि आई होगी। कौन सी जल संधि? कुक जल संधि। तो कुक जल संधि का संबंध किससे है? कुक जल संधि का संबंध उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप के मध्य में, यानी कि न्यूजीलैंड से इसका संबंध है कुक जल संधि। कौन सी जल संधि? कुक जल संधि का संबंध किससे हो गया है? न्यूजीलैंड से हो गया है। उत्तरी द्वीप को दक्षिणी द्वीप से अलग करती है। ये एक छोटा सा द्वीप दिख रहा है, इस द्वीप का नाम है चैथम। कौन सा द्वीप है? चैथम नाम का एक द्वीप है। ठीक है, तो न्यूजीलैंड में उत्तरी द्वीप, दक्षिणी द्वीप और चैथम नाम का एक द्वीप है। मुख्य रूप से देख लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया उसमें न्यूजीलैंड वाला ये जो 2 द्वीप है, यहाँ पर एक खाड़ी है, नाम लिख लीजिएगा प्लेंटी। ये प्लेंटी नाम की बेया गुल्फ है, उत्तरी द्वीप पर अवस्थित है। ठीक है, दक्षिणी द्वीप पर आइएगा तो यहाँ पर एक ऐसी पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। इस क्षेत्र में आएगा ऐसी पर्वत श्रृंखला दक्षिण द्वीप पर फैली है, नाम दिया गया है साउथ ALPS, साउथ आल्प्स नाम का एक पर्वत है। इसी पर्वत के नीचे न्यूजीलैंड में जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान पाया जाता है, उसको नाम दिया जाता है कैंटरबरी। क्या है ये? कैंटरबरी क्या है? घास का मैदान है, घास मैदान है। ठीक है, तो प्राकृतिक संरचना में 2 आई हैं। साउथ आल्प्स आया है, दक्षिणी द्वीप पर है,
उसी साउथ आल्प्स के दक्षिण में कैंटरबरी घास के मैदान का विस्तार है। शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है जो पूरे विश्व में गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उत्तरी द्वीप पर एक खाड़ी मिली है जिसका नाम क्या है, प्लेंटी नाम की एक खाड़ी है। उत्तरी द्वीप पर इस क्षेत्र में टाउको नाम की एक झील आएगी। कौन सी है, टाउको, ये टाउको नाम की एक झील है। ठीक है, तो टाउको झील का संबंध किस देश से हो गया है, न्यूजीलैंड से हो गया है, उत्तरी द्वीप पर अवस्थित है। इसके अलावा अब जो पॉलिटिकल पोर्शन में जाना है तो उत्तरी द्वीप पर ही मुख्य शहर हैं और यहाँ पर एक राजधानी शहर आएगा जिसका नाम है वेलिंगटन। तो न्यूजीलैंड की राजधानी का नाम वेलिंगटन है, उत्तरी द्वीप पर है, तट पर है। इसके अलावा विश्व प्रसिद्ध जो शहर है, यहाँ पर एक शहर मिलेगा आपको ऑकलैंड नाम का शहर। कौन सा है, ऑकलैंड नाम का एक शहर मिलेगा। सबसे बड़ा शहर है, जनसंख्या भी सबसे ज्यादा ऑकलैंड में है। इसी के नीचे एक शहर आएगा जिसका नाम होगा हैमिल्टन नाम का एक शहर होगा। इस क्षेत्र में आएंगे तो एक नेपियर नाम का एक शहर होगा, नेपियर नाम का एक शहर होगा। उसी के नीचे आएंगे तो पामस्टन नाम का एक शहर होगा, उसको छोड़ दीजिएगा। उत्तरी द्वीप पर ऑकलैंड नाम का शहर विश्व प्रसिद्ध शहर है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। उसी के नीचे हैमिल्टन नाम का एक शहर है। ये दक्षिणी क्षेत्र में आएगा तो नेपियर नाम का शहर है, वेलिंगटन नाम की राजधानी है। इसी के पास में आएंगे तो पामस्टन नाम का एक शहर है। अब आइएगा दक्षिणी द्वीप पर। दक्षिणी द्वीप पर आएंगे तो यहाँ पर जो तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर एक शहर मिलेगा जिसका नाम है क्राइस्ट चर्च। क्या है शहर का नाम, क्राइस्ट चर्च है। यहाँ आएंगे तो एक शहर मिलेगा डोनेडिन नाम का एक शहर है। ठीक है, तो न्यूजीलैंड के विश्व प्रसिद्ध शहर ऑकलैंड, हैमिल्टन, नेपियर, वेलिंगटन, क्राइस्ट चर्च और डोनेडिन, और एक चैथम नाम का एक द्वीप है। ठीक है, मुख्य रूप से यहाँ पर से जो न्यूजीलैंड से जो क्वेश्चन बनता है वो एक बनता है कि यह देश गाय के दूध के उत्पादन में विश्व में प्रसिद्ध है। किसके, गाय के दूध के उत्पादन में प्रसिद्ध है। और यहाँ की जो विश्व प्रसिद्ध एक जनजाति है, उस जनजाति का नाम देख लीजिएगा, माओरी। बस यहीं से क्वेश्चन ज्यादा बनता है। माओरी क्या है, न्यूजीलैंड की जनजाति है। नाम क्या है उसका, माओरी नाम की एक जनजाति है। ठीक है, तो माओरी जनजाति पर कॉन्सेंट्रेट और विश्व प्रसिद्ध जो शहर आपको दिख रहे हैं इन पर कॉन्सेंट्रेट करना है। साउथ आल्प्स यहाँ की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। कैंटरबरी घास का मैदान है, कुक जल संधि है, टाउको नाम की झील है, प्लेंटी नाम की खाड़ी है और एक कुक जल संधि हो गई है। ठीक है, तो और चैथम नाम का एक दक्षिण में एक छोटा सा द्वीप मिलेगा। माओरी यहाँ की जनजाति है। गाय के दूध के उत्पादन में विश्व में प्रमुख स्थान रखता है न्यूजीलैंड। ठीक है, तो दक्षिणी का जो क्षेत्र है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध वाला क्षेत्र है, उसमें एक देश था ऑस्ट्रेलिया, दूसरा देश था न्यूजीलैंड। इन दोनों देशों के बारे में फिजिकल और पॉलिटिकल आपको जानकारी दे दी गई है। जो चूंकि आपको जो नाम दिया गया, आपसे जो कहा गया था कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत कुछ देशों के नाम, ये दो देश तो प्रमुख हो ही गए हैं, और जो देश आते हैं उनके थोड़े से केवल आप नाम जान लीजिएगा, राजधानी आप खोजते रहिएगा। जो प्रमुख देश हैं इनके अलावा हम एक लिस्ट बना दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया देश के अंतर्गत आते हैं जो देश है। ठीक है, एक देश आता है तुवालू नाम का देश आता है। ठीक है, एक देश आता है टोंगा नाम का देश आता है, एक देश आता है फिजी नाम का एक देश आता है। ठीक है, एक देश आता है वैनुआतु नाम का एक देश आता है। ठीक है, इन देशों का विस्तार इस क्षेत्र में जाएंगे तो इस क्षेत्र में छोटे छोटे द्वीपों के रूप में फैले हुए हैं। छोटे छोटे द्वीप हैं। एक आएगा मार्शल द्वीप है, मार्शल द्वीप एक देश है, द्वीपीय देश है। एक सोलोमन नाम का एक देश है। ठीक है, और इसके अलावा आइएगा तो जो पापुआ न्यू गिनी नाम का एक
पापुआ न्यू गिनी नाम का एक देश है। तुवालू, टोंगा, फिजी, वैनुआतू, मार्शल द्वीप, सोलोमन द्वीप, पापुआ न्यू गिनी, इन देशों को कुछ छोटे छोटे और देश हैं, इन सबको मिला करके, ठीक है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन सबको मिला करके नाम दिया जाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ये जो देश दिख रहा है ये किसके अंतर्गत आएंगे? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। जिनमें से सबसे बड़ा देश क्या है? ऑस्ट्रेलिया देश है। और पॉलिटिकल और फिजिकल रूप से दूसरा देश मुख्य क्या है? न्यूजीलैंड है। इसके अलावा इन देशों की आप राजधानी आप जानते रहिएगा, तुवालू, टोंगा, फिजी, वैनुआतू, मार्शल द्वीप, सोलोमन द्वीप, पापुआ न्यू गिनी, फिजी और तुवालू की राजधानी ज़्यादा पूछा जाता है, तो राजधानी वगैरह आप देखते रहिएगा, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में आपसे जानकारी आपको जानकारी दी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो विश्व के प्रमुख महाद्वीप हैं इनके बारे में तो जानकारी देते ही रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम साइंस और या तो ब्रह्मांड का पोर्शन ले सकते हैं, ठीक है, स्पेस वगैरह के बारे में आपको जानकारी देंगे। नेक्स्ट वीडियो में साथ साथ ये चलेंगे। तो विश्व का भूगोल जो मानचित्र का है वो तो आपको चलेगा ही, इसके साथ साथ में अन्य वीडियो भी आपको डाले जाएंगे। तो कमेंट्स करके आप बताइएगा अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो आप हमें जानकारी दीजिएगा, ठीक। जय हिंद, जय भारत।